श्री जगत गुरु भगवान की आइए हम आप सब समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो द्वितीय वर्ष भी हमारे पूज्य श्री जगत गुरु जी के जो कीमती समय है वो हम आप सबको प्राप्त हुआ है। और बड़ा मुश्किल से ऐसा समय निकाल करके श्री गुरु जी जगत गुरु जी हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। आप सब भी इधर उधर न भटकते हुए मंच के पास आ जाएं, आकर के अमृतमय कथा का रसपान करें, रसपान कर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें, भवसागर से पार करें। मैं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी की ओर से पूज्य श्री महाराज जी के पावन दिव्य कोमल चरणों में नमन वंदन प्रणाम स्मरण करते हुए पूज्य महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि द्वितीय वर्ष भी हमें पूज्य श्री महाराज जी अपना कीमती समय प्रदान किए हैं। आशा यही रखूंगा कि निरंतर हर वर्ष ऐसे ही पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। आइए पूज्य हमारे श्री बड़े भ्राता नरोत्तम जी के पास इस माइक को दिया जाता है। आप समय को ध्यान में रखते हुए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् ऐनतान्तो निर्मलपूतान्तः करुणो महात्मानः परिषदस्यो निखिल विद्या कलापपारः पारद्रष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिंदू धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः सर्वे प्रपद्येदधिकारिणो मतः इति भगवतो रामानन्दाचार्य वाक्यं प्रचार प्रसार संलग्नाः श्री रामानन्दः मतधरः शास्त्रो लोडन् तत्परः अनन्तश्री विभूषितः पूज्यपादारविन्दः श्री हनुमद्वारपीठाधीश्वरः श्रीमज्जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य महाराजः विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमद्वार पीठाधीश्वर भगवान की, आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः
एकान्तं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गिरार्दजलवीचिसं कैयतभिन्नविन् बन्दो सीतारामपद जिनै परम प्रियहिन्। रे मन सबसे निरस हुए सरस राम से हो। यही सिखावन देत है निश दिन तुलसी तो। बने तो रघुवर से बने न तो बिगड़े भरपूर। तुलसिया जग से बने सुतामन में दो। सिय राम जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत होई सहाय। श्री हनुमत होई सहाय। बोले रामचंद्र की यज्ञ नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की कामतानाथ भगवान की चित्रकूट धाम की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की। परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य सेवक श्री हनुमत लाल जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान मानस मनीषी विद्वान, जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप सभी भगवान की कथा रसपान कर रहे ऐसे संत सेवी गौ सेवी, जिनके जीवन में धर्मार्थ के लिए त्याग, ऐसे सम्माननीय हमारे गुरु भाई
श्री दानेश्वर दास जी बड़े ही भाग्यशाली हैं आप सभी लोग, जो यज्ञ भगवान की पावन मंगलमयी गोद में बैठकर कथा सुनने का जो सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे भक्त जन एवं मात्र शक्ति सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रिजुग पानी। हमारे यज्ञाचार्य श्री एकांत जी, उपाचार्य नीलेश जी, कथा की परंपरा है 2 बार भगवत नाम, इसके पश्चात भगवान की चर्चा। श्रद्धा भक्ति में झूमते हुए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय कौशल्या के प्यारे राम,
का नाम भव सागर से पार ले जाता है। और भगवान के नाम में कभी जीवन में कंजूसी मत करना। और अनुराग के साथ भगवान का नाम लिया तो भगवान समक्ष प्रकट भी हो जाता है। मनु जी भगवान का नाम अनुराग से लिए 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, तो परमात्मा प्राप्त हुआ। निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हुआ। और यदि हम भी प्यारे अनुराग के साथ भगवान का नाम लेंगे तो निश्चय ही भगवान हमारे जीवन में भी एक न एक दिन मनु की तरह निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो जाएगा। अयोध्या की धरती पर कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का प्राकट्य हुआ। अयोध्या की धरती पर भगवान की बाल लीलाएं हुई। सभी अयोध्या वासियों को भगवान ने आनंद दिया, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद की राशि। जो सुखधाम राम वसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का दीक्षा संस्कार हुआ। भगवान की पढ़ाई पूरी होने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, जाकी सहज श्वास सतचारी सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। लेकिन पृथ्वी पर आए हैं तो लीला तो करनी है, तो विद्यालय भी जाना पड़ेगा। भगवान गुरुकुल गए और शीघ्र समय में भगवान ने विद्या अर्जन किया। और जैसी विद्या भगवान को प्राप्त हुई और उसी समय जो है विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन हुआ। जिस समय विश्वामित्र जी अयोध्या में आगमन हुआ तो जरा विचार करना, विश्वामित्र जी अयोध्या में किस लिए आए? विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र का नाम क्या है? बोले विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं जो पूरे विश्व का मित्र हो या जिसका पूरा विश्व मित्र हो उसका नाम है विश्वामित्र। जब पूरे विश्व का मित्र विश्वामित्र है तो ईमानदारी से बताओ, तो विश्वामित्र जी का काम भी पूरे विश्व के लिए था कि नहीं था? विश्वामित्र जी क्या करते थे? बोले जय जप जग जोग मुनि करही। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहकर नित्य प्रतिदिन भगवान का जाप करते थे और इसके पश्चात यज्ञ करते थे। जैसे रमपुरा में यज्ञ हो रहा है इसी तरीके से। लेकिन विश्वामित्र जी का यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जैसे ही यज्ञ करने बैठते थे तो मारी सुबाहु यज्ञ पर आक्रमण कर देते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। इसका मतलब हुआ कि त्रेता में मारी सुबाहु जो थे वो यज्ञ होना नहीं चाहते थे कि यज्ञ हो और विश्वामित्र यज्ञ करे। और प्यारे ऐसा मत समझना कि त्रेता में काल में ही ऐसा होता था। आज हम देखते हैं कि कई जगह कलयुग में भी ऐसा होता है। कई महात्मा यज्ञ करते हैं तो किसी लोगों को दिक्कत होती है। तो आज भी यदि जिन लोगों को यज्ञ से दिक्कत होती है तो आज उन्हें कलयुग के मारी सुबाहु माना जाए। ठीक है? आज यदि आज के जीवन काल में जिन्हें यज्ञ से दिक्कत हो, जो यज्ञ में विरोध पैदा करें, तो उन्हें कलयुग के मारी सुबाहु मानना कन्फर्म है, शास्त्र कहता है। क्या? क्योंकि प्यारे विश्वामित्र बोले विश्वामित्र अरे मां मुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जय जप जग जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव डराई। ये संत का स्वभाव होता है।
इसके बाद भी विश्वामित्र जी निरंतर यज्ञ करते रहे। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने देखा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो उसी समय गादि तनय मन चिंता व्यापी हरिविन मरे न निश्चर पापी। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से, आपके जीवन में जप तप सब था, यज्ञ था, आपके जीवन में आस्था थी, परमात्मा के प्रति विश्वास था, लेकिन इसके बाद भी आपने मारी स्वभाव का अंत क्यों नहीं किया? देखो, ये सज्जन की पहचान होती है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं यदि चाहता तो अपने तपस्या के बल पर मारी स्वभाव का अंत कर देता, लेकिन महात्मा ने कहा कि अब महात्मा मारी स्वभाव का अंत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस धरती पर परमात्मा आ गया है, और जब धरती पर परमात्मा हो तब महात्मा ने कहा अपनी आस्था के द्वारा नहीं, अब तो परमात्मा के द्वारा ही मारी स्वभाव का अंत होगा। और परमात्मा के लिए कहाँ गए? बोले गादि तनय मन अरे चिंता व्यापी। चिंता रही, लेकिन चिंता प्यारे चिंतन में बदल गई के हारी बिन मरहे न निश्चर पापी। देखो, जैसा जीवन में नाम हो वैसा काम होना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं जैसा नाम है वैसे लोगों के काम नहीं है। नाम तो है ब्रह्मचारी, और जब उनके आश्रम में जाओ, नाम तो है ब्रह्मचारी, और उनके आश्रम में जाओ तो 2-4 बच्चे खेलते दिखते हैं, तो नाम के अनुसार रहा आश्रम। नाम तो है मौनी बाबा, और जब आश्रम में जाओ तो वो इतना बोलते हैं कि मौन ही नहीं रहते हैं। तो नाम के अनुसार काम होना चाहिए कि नहीं? एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया, तो हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले स्वामी जी हमारा नाम है पृथ्वीपति। जैसे ही उसने कहा कि हमारा नाम है पृथ्वीपति, तो हम तुरंत अपने सिंहासन से उठे और खड़े हो गए नीचे। उसने कहा, बोले स्वामी जी आप खड़े क्यों हो गए? हमने कहा तुम्हारा नाम ही ऐसा था, क्या करें? बोले नाम से क्या मतलब? हमने कहा तुम्हारा नाम है पृथ्वीपति, और तुम पृथ्वी के पति हो, और जिस पृथ्वी पर हमारा सिंहासन रखा है और जिस पर हम बैठे हैं तुम उसी पृथ्वी के पति हो, तो तुम जैसे ही आए तो मुझे उतरकर खड़े हो जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, इसका मतलब ये नहीं है, हमारा जो है नाम ही है। बगल वाला बोला, बोले स्वामी जी इनका नाम पता है आपको, पृथ्वीपति कैसे पड़ा? हमने कहा कैसे रखा गया? बोले इनके यहाँ 5000 एकड़ जमीन थी, 5000 एकड़ जमीन थी। हमने कहा तो 5000 एकड़ थी, तो बोले इसलिए इनके बाबा ने इनका नाम जो है पृथ्वीपति रख दिया। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोले स्वामी जी विडंबना एक और है। हमने कहा बात क्या है? बोले अब इनके यहाँ 5 एकड़ जमीन नहीं है, बोले पूरी जुए में जो है ये हार गए। हमने कहा नालायक, तुम्हारा जैसा नाम तुम्हारे बाबाओं ने रखा वैसा काम तुम्हारे जीवन में नहीं रहा, इसलिए मैं निवेदन करूं जैसा जीवन में नाम हो वैसा जीवन में काम होना चाहिए। तुम पृथ्वीपति थे, तुम्हारे बाबा 5000 एकड़ जमीन छोड़ गए, तुमने जो है पूरी जमीन जुए में बेच खाई, इसलिए तुमने नाम के अनुरूप काम नहीं किया। लेकिन मानस के सिद्धांत को देखो, बोले विश्वामित्र जी ने जैसा नाम रहा वैसा काम भी विश्वामित्र ने किया। आज पूरे जगत के हित के लिए विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, पूरे जगत का हित चाहते हैं। और जब प्यारे देखा कि भगवान का अवतार, बोले तब मुनिवर मन अरे कीन विचारा, और फिर वो अवतारे हरण महिवारा। उसी समय प्यारे विश्वामित्र जी, उसी समय विश्वामित्र जो है अयोध्या की भूमि पर आते हैं। लेकिन विचार करना, अयोध्या की भूमि पर जिस समय विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को नहीं मांगा, क्या कहा? बोले अनुज समेत हरिदेव रघुनाथा, और निश्चर बध में हो सनाता। किसी ने कहा कि विश्वामित्र आप हमारी स्वभाव को मानने में समर्थ हैं,
लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा मैं मारने में समर्थ तो हूं, लेकिन इस बार मैं मारी सुबाहु को मारने के लिए नहीं। बोले फिर? क्योंकि यदि मार तो मैं भी सकता था, यदि मैं मारी सुबाहु को मार देता तो पुनः धरती पर पैदा हो जाते, लेकिन याद रखना आज विश्वामित्र जी ने कहा आज मैं मारी सुबाहु को मारने के लिए नहीं बल्कि मारकर तारने वालों को मांगने आया हूं, जो मार कर बोले तार भी सके। क्यों? क्योंकि संत नहीं चाहता है कि जीवन में मारीच मरे और फिर दूसरा मारीच पैदा हो। विश्वामित्र जी चाहते थे कि मारीच मरकर जो है मारीच का मोक्ष हो जाए प्यारे। लेकिन विचार करना, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अभी विश्वामित्र जी के समक्ष प्रणाम नहीं करा। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ विचार करने लगे कि विश्वामित्र जी अयोध्या में क्यों आए, क्योंकि जब जब विश्वामित्र आए हैं तब तब कोई ना कोई बड़ी घटना घटी। क्यों? राजा दशरथ ने कहा कि हमारे रघुकुल में जब राजा हरिश्चंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए, अब रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र आए। इसका मतलब है कि हमारे रघुकुल में चंद्र शब्द खराब है, रामचंद्र हैं तो राम के जीवन में कोई विशेष घटना घटी। लेकिन विश्वामित्र जी ने मन ही मन में कहा कि राजन चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया हरिश्चंद्र को। लेकिन राजन अब तुम्हारे रघुकुल में रामचंद्र हुए हैं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए विश्वामित्र आया है। इसलिए रामचंद्र को जीवन में उजाड़ने के लिए नहीं बल्कि रामचंद्र का जीवन में घर बसाने के लिए विश्वामित्र आए हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा अब हम प्रायश्चित करने के लिए आए। लेकिन विश्वामित्र जी को जिस समय बोले करे बेनती, जिस समय गोस्वामी जी कहते हैं राजा दशरथ के कान में आवाज गई कि मुनिया गमन सुना जब राजा तो मिलन गयो ले बेप्र समाजा और कर दंडवत मुनि सनमानी निज आसन बैठा रे आनी। आसन होता है अपने सिंहासन पर। जब विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने अपने सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन महात्मा के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से कि राजा दशरथ ने सिंहासन दिया, अरे सिंहासन की बात छोड़ो, बोले चरण पखार कीनवति पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। कभी आपने विचार किया, लोग कहते हैं महात्मा को इतना सम्मान देने के बाद अरे कम से कम विश्वामित्र जी को आज प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा कि विश्वामित्र आपका मान सम्मान अयोध्या की भूमि पर हुआ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपना सिंहासन दे दिया, सिंहासन की तो छोड़ो आपके चरण धोए, आपका अर्चन बंदन किया, लेकिन इसके बाद भी आप प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा भले आदमी ये बताओ, हम 3 दिन से अपने आश्रम से पैदल चल के आए हैं और इस समय हमारे पेट में भूख के मारे चूहा दौड़ रहे हैं और तुम आरती की बात कर रहे हो। कौन महात्मा होगा जो भूखा होगा और इसके बाद तुम उसे आरती दिखाओ, चांदी के भले ही सिंहासन पर बैठा लो। क्या महात्मा प्रसन्न होगा प्यारे? क्यों प्रसन्न नहीं होगा? प्रसन्न कब होगा? जब बोले पेट में कुछ भोजन जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले विविधि भांति भोजन करवावा तो मुनिवर हृदय हरस अति पावा। उसी समय विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और जैसे ही प्रसन्न हुए उसी समय राजा दशरथ ने कहा इस समय प्रणाम कराना चाहिए। उसी समय पुनि चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। उसी समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम कराने के लिए राजा दशरथ ने उनके आगे प्रणाम कराए। लेकिन इसके बाद भी प्यारे जैसे ही देखा तो विश्वामित्र राम जी को पहचान गए। आज राम को पहचानने के बाद एक टकटकी नजर से देख रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा जिस बात का डर था वही हो गया, राम को पीछे कर दिया लेकिन देख रहे हैं राम को। तो राजा दशरथ ने कहा ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। उसी समय क्या कहा? बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा। बोले के ही कारण, क्या कारण है?
आपका आगमन का कारण पूछा। उसी समय प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा, बोले यज्ञ यज्ञ की जैसे ही बात की तो उसी समय राजा दशरथ समझ गए, क्योंकि प्यारे जहाँ यज्ञ हो रहा हो और यज्ञ की समिति यदि बगल वाले गांव में जावे और कहे कि हमारे रमपुरा में यज्ञ हो रहा है, तो ईमानदारी से बताओ सभी लोग समझ जाएंगे कि नहीं कि निश्चित जो है चंदा की बात है। क्यों? गांव में यज्ञ हो रहा है तो निश्चित है चंदा लेने आए होंगे। तो उसी समय राजा दशरथ भी समझ गए कि निश्चित जो है चंदा लेने आए हैं। इसलिए क्या कहा, बोले मांगो भूम हरि देन धन को सा सर्वस देहु आज सैरोसा। राजा दशरथ ने कहा जितनी जल्दी हो बाबा को सब कुछ दो, क्योंकि बाबा माने लोग बवाल समझते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे बाबा जीवन का बवाल नहीं हुआ करते। यदि ये तो सौभाग्य की बात है कि बिन बुलाए बाबा आपके घर आ जाए। और याद रखना प्यारे जन्म पत्री में जितने भी दोष होते हैं, यदि महात्मा बिन बुलाए आपके घर आ जाए और यदि आपने उसके चरणों को धोकर आपने जीवन में पान कर लिया तो आपके जन्म पत्री के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन बिन बुलाए आए, महात्मा बिन बुलाए आपके घर में आए और आपके घर में वास्तु दोष है प्यारे, और आपने चरण धोकर यदि पूरे घर में चरणों तक सिंचित कर दिया प्यारे, तो भूमि के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ये महात्मा के बिन बुलाए चरणों के धोने का महत्व है। आज राजा दशरथ ने सब कुछ किया और यहाँ तक कि यज्ञ में देने के लिए ये भी कहा कि बोले मांगो भूम देन धन को सा और सर्वस देहो आज सैरोसा। विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा प्यारे, विश्वामित्र जी बोले राजन तुम्हारे यहाँ हम जमीन मांगने नहीं आए, तुम्हारे यहाँ गौओं का दान लेने नहीं आए, मेरे यहाँ जमीन भी बहुत है और गौशाला भी तुमसे बड़ी हमारे यहाँ है। लेकिन फिर बोले आए किस लिए हो, बोले असुर समूह अरे सताव मोई और मैं जाचन आयो नृपतोहि। जैसे ही कहा कि राक्षस से मुझे डर है और मैं जाचन आयो नृपतोहि, उसी समय प्यारे चक्रवर्ती राजा दशरथ ने कहा महात्मा विश्वामित्र से आपने दशरथ को मांग लिया होगा। अभी तो हमारे बेटा कुमार है, कुमार किशोर अवस्था होती है 16 वर्ष की, याद रखना। अभी तो हमारा बेटा जो है 15 वर्ष का है और राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ नहीं है। यदि आपने चक्रवर्ती को मांगा होता तो सेना के सहित आपके साथ चलता, मारी स्वभाव का अंत कर देता। लेकिन आज विश्वामित्र ने कहा कि राजन मार तो मैं भी सकता था लेकिन तारने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं जानता हूं कि तुम भी मारी स्वभाव को मार सकते हो, लेकिन राजन जरा बताओ तुम जीवन में मार तो सकते हो लेकिन तारने का काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज लक्ष्मण का नाम ले लिया प्यारे, लेकिन विचार करना इसके बाद भी राजा दशरथ ने लक्ष्मण के सहित जो है विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण दिए। क्यों? जब लक्ष्मण का नाम नहीं था तो क्यों लक्ष्मण को दिया? लेकिन विचार करना प्यारे लक्ष्मण कौन है? बोले रघि कुलो। राम जी कौन है? बोले रघुकुल की मणि है। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले रघुपति कीरत अरि विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। रघुकुल की कीर्ति कौन है? बोले राम जी हैं। याद रखना यदि रघुकुल की कीर्ति राम जी पताका है, पताका कहते हैं झंडे को, तो यहाँ दशरथ जी ने विचार किया यदि विश्वामित्र जी यदि हमारे रघुकुल की कीर्ति का झंडा लेने आए हैं तो रघुकुल में लक्ष्मण रूपी डंडा भी है, तो क्यों ना जब झंडा मांग रहे हैं तो झंडे के साथ डंडा भी देना पड़ेगा। तो डंडा कौन है? बोले लक्ष्मण है। इसलिए प्यारे आज लक्ष्मण को साथ दिया गया। लेकिन विचार करना आज विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत अरि देव रघुनाथा। रघुनाथ का नाम तो लिया लेकिन लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से ये बताओ
क्या राम जी राक्षसों को मारने में समर्थ नहीं है? अरे राम जी को अकेले मांगते, क्यों लक्ष्मण को मांग रहे हो? तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राम को अपने लिए मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र अनाथ है और राम जी को पाकर सनाथ हो जाएगा। और बोले फिर लक्ष्मण को, बोले लक्ष्मण जो है राक्षसों का संहार करेगा, क्योंकि जग में सकल निशाचर चेते और लक्ष्मण ही हने निमिष में होते थे। लक्ष्मण जाके राक्षसों का संहार करेगा और रघुनाथ को पाकर आज ये विश्वामित्र जो है सनाथ हो जाएगा। यही विश्वामित्र जी ने कहा प्यारे, बोले अनुज समेत अरि देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सनाथा। राम लक्ष्मण को ले तो गए। राम लक्ष्मण को ले जाने के बाद प्यारे प्रमाण मिलता है कि अभी भी राम लक्ष्मण को ले जाने के बाद विश्वामित्र जी ने राम जी की परीक्षा ली। अच्छा, विश्वामित्र ने राम की परीक्षा कब ली प्यारे? जरा विचार करो। क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि रघुनाथ को लेकर तो आए, लेकिन पहचान तो हो जाए, क्या ये वास्तविक में रघुनाथ है क्या? तो विश्वामित्र जी ने उसी समय प्यारे उसी मार्ग से राम जी को ले गए जिस मार्ग में ताड़का रहती थी। और जैसी ताड़का आई तो राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते निज पद दीना, ताड़का का संहार किया, मोक्ष किया प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, और मोक्ष करने के बाद राम जी ने अपना पद ताड़का को दिया। अब यहाँ एक शंका आती है, क्या राम जी ने बैकुंठ का पद ताड़का को दिया? कौन सा पद राम जी के पास था कि राम जी ने दे दिया? राम जी इस समय धरती में है और धरती पर किसी को राम जी ने अपना बैकुंठ पद नहीं दिया, याद रखना। तो फिर कौन सा पद दे दिया? बोले एक ही बाण अरे प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद दीना। निज माने होता है अपना, और पद किसे कहते हैं? पद उसी को नहीं कहते प्यारे जिस बैकुंठ के पद पर राम जी प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि पद कहते हैं चरण को भी। राम जी ने ताड़का को बैकुंठ का पद नहीं दिया। कुछ लोग श्रवण कराते हैं प्यारे कि ताड़का की हड्डियों की पादका बनी थी, और वो पादकाएं 14 वर्ष जो है अयोध्या के सिंहासन पर बैठी। लेकिन प्यारे इस कथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या का पद जो है राम जी ने ताड़का को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अयोध्या का पद जब राम जी के पास था नहीं, तो क्यों जो है अयोध्या का पद दिया? प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या का ताड़का को पद नहीं बल्कि अपना चरण कमल जो है ताड़का को दिया। जैसे ताड़का को बाण लगा, ताड़का के अंतःकरण से एक ज्योत निकली प्यारे और भगवान के चरणों में समा गई। विश्वामित्र जी ने देखा, बोले एक ही बाण अरे प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद दीना। और जैसे पद दिया तब गोस्वामी जी ने लिखा है कि तब ऋषि निज नाथ जी चीनी विद्या निधि कहो विद्या दीनी। तब अपने रघुनाथ को पहचान लिया कि यही हमारे रघुनाथ हैं प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? बोले अनुज समेत अरि देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सनाथा। आज क्या मांगा? बोले बेटा मांग रहे। लेकिन विचार करना, 60,000 वर्ष की आयु में जिसको बेटा मिला हो, 60,000 वर्ष की आयु में जिसको बेटा मिला हो, आज उससे बेटे को मांगने आए, उस पिता की छाती पर क्या बीत रही? आज विश्वामित्र जी से राजा दशरथ ने कहा कि आज मैं बेटा देने को तैयार हूं, लेकिन क्या करें? आपको देना भी चाहते हैं लेकिन बोले दे नहीं पा रहे हैं। बोले सब सो तो प्रिय मोहे अरे प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनते गुसाई। राम को देते नहीं बनना। किसी ने कहा अरे यज्ञ से आपको बेटा प्राप्त हुए हैं, आज यज्ञ की रक्षा के लिए क्या आप अपने बेटे को नहीं दे सकते? लेकिन आज इस समय राजा दशरथ ने क्या कहा? हाथ जोड़े एक पिता खड़ा है। आज विश्वामित्र जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। आज राजा दशरथ ने क्या कहा?
अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। दुलारे न मांगो, अवधपति को मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कमल मुख तुति कुमलानी। चौथे पन पायउ श्रुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। आज महात्मा विश्वामित्र जी के मुनि के चरणों में राजा दशरथ सिर रखे पड़े। चौथे पन में जिसने संतान को प्राप्त किया, किसी ने कहा कि बेटे के प्रति इतना मोह है। अरे जिस यज्ञ से बेटा हुए आज उस यज्ञ की रक्षा के लिए दे देना चाहिए। लेकिन एक बूढ़े बाप ने क्या कहा, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो। क्यों? हे प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, 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 जीवन इन्हीं के सारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधि को मांगो, उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में, कौशलपुरी के सितारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। आज देते नहीं बनना। उसी समय वशिष्ठ का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, लेकिन उसी समय चक्रवर्ती राजा दशरथ ने भी विचार किया कि अब शायद वशिष्ठ आ गए, इसलिए विश्वामित्र जी अब ना मांगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ का विरोध था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। राजा दशरथ को लगा कि अब शायद नहीं मांगेंगे। लेकिन प्यारे, जिस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे की छाती से मिले, राजा दशरथ धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। अब तो राम लक्ष्मण को देना पड़ेगा। क्यों?
अरे दोनों विरोध वाले महात्मा आज अयोध्या की धरती पर दोनों की छाती मिल रही है। इसका मतलब दोनों महात्माओं के बीच का विरोध समाप्त हो गया। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस यज्ञ से तुम्हें बेटा प्राप्त हुए, क्या उस यज्ञ की रक्षा के लिए बेटाओं को नहीं दोगे? लेकिन उसी समय राजा दशरथ ने कहा, क्या करें, देते नहीं बनना। राजन, जिस पद पर तुम बैठे हो उसी पद पर विश्वामित्र को बिठा दो, आज देते बन जाएगा। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि गुरु वशिष्ठ से मैंने उसी पद पर बैठा दिया। किस पद पर बैठाया? बोले निज आसन बैठा रे आनी। मैंने अयोध्या के पद सिंहासन पर मैंने विश्वामित्र महात्मा को बैठा दिया। अब इसके बाद हमारे पास कोई पद नहीं है। कौन सा पद है जिस पर अब बैठा दें? जो पद हमारे पास था उस पद पे विश्वामित्र को बैठा दिया। लेकिन इसके बाद भी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, विश्वामित्र तुम्हारा वो पद लेने के लिए नहीं आए। आज तुमने सिंहासन पर बैठा दिया, अयोध्या का पद माने अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन आज विश्वामित्र तुमसे अयोध्या के सिंहासन पर पद पर नहीं, बल्कि जिस पद पर तुम हो, आज कहा कि गुरुवर, मैं अयोध्या के सिंहासन के पद पर तो विराजमान हूं। आप किस पद की बात कर रहे हैं? यहाँ लोग समझाते हैं कि बहू की विधि नहीं बताई वशिष्ठ ने, बल्कि क्या कहा? बोले उसी समय निरपसंदेह नास के पावा। उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन, अरे अयोध्या के पद की बात नहीं कर रहे हैं। बोले जिस पिता के पद पर तुम बैठे हो उसी पिता के पद पे विश्वामित्र जी को बिठा दो, तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय क्या किया? बोले तुम मुनि पिता अरियान नहीं को, ओ मेरे प्राण नाथ सुत दो। अब पिता के पद पे विश्वामित्र जी को बैठा दिया प्यारे। और विश्वामित्र जी यहाँ पर राम लक्ष्मण को लेकर साथ जाने लगे। उसी समय राम ने कहा कि गुरुदेव, कि माता जी से भी आज्ञा ले लें तो कैसा रहेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई। बोले जिसके पिता ने देने में इतना समय लगाया हो, और माता तो और ज्यादा ममतामयी होती है, और कहीं माता ने 2-4 दिन लगा दिए तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन प्यारे, यहाँ दशरथ की तो ममता दिखती है, लेकिन माँ कौशल्या की ममता नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि माँ कौशल्या जानती है कि संतान को जीवन में महात्मा से दूर नहीं रखना चाहिए। अरे महात्मा का सानिध्य जब मिले उसी समय संतान को महात्मा के समीप दे देना चाहिए, क्योंकि महात्मा के समीप करने से संतान संस्कारी होती है, और जितना महात्मा से दूर रखोगे तो संतान शैतान बन जाती है। आज विश्वामित्र जी के साथ मां कौशल्या का रोकने का प्रमाण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लेकर गए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा राम लक्ष्मण करते हैं प्यारे। और उसके बाद राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, अब हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी तुम्हारा यज्ञ कौन सा है? राम जी ने कहा कि हमारा है विवाह यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी एक यज्ञ पूर्ण हुआ है, लोग कहेंगे यज्ञ के बाद पुनः यज्ञ। इसलिए राम जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि आपका यज्ञ 2-4 दिन बाद हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और यदि विवाह यज्ञ 2-4 दिन बाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विवाह की डेट निकल जाएगी तो एक्सपायरी हो जाएगा, और विवाह जो है समय से होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले धनुष जग सुनी आरी रग कोलना था, ओ हरस चले मुनि बर के साथ। यहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ कौन गया? बोले राम लक्ष्मण जा रहे। याद रखना प्यारे, आज अयोध्या से मिथिला की यात्रा होती है
जहां पर भगवान को पहली नारी ताड़का मिली, दूसरी नारी प्यारी अहिल्या मिलती है। और अहिल्या के आश्रम को जिस समय देखा तो राम जी ने तुरंत पूछा, बोले पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। क्यों? अरे जिस आश्रम की तरफ कोई नहीं देखता है राघव, आज तुम उस आश्रम की तरफ देख रहे हो। राघवेंद्र ने कहा कि गुरुदेव, जहां पर दुनिया देखना बंद कर देती है वहीं पर राम की दृष्टि शुरू होती है। लेकिन जरा विचार करना, अहिल्या के जीवन में कौन सा तप था? अहिल्या से जीवन में अपराध हुआ, अहिल्या से छल के साथ छल हुआ। अहिल्या के अपराध होने के बाद भी आज भगवान अहिल्या की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जरा विचार करना, आज आश्रम उजड़ा हुआ था। आश्रम में बोले खग मृग जीव जंतु तैनाही, एक भी पशु पक्षी नहीं थे। सारे लोग अहिल्या के आश्रम को छोड़कर चल दिए। आश्रम उजड़ा था, लेकिन इसके बाद भी अहिल्या के आश्रम की ओर राम जी ने देखा। किसी ने कहा परमात्मा की दृष्टि कहां जाती है? राम जी कहने लगे, सारा आश्रम उजड़ा था, एक भी हरियाली का पौधा नहीं था, लेकिन अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी, उस अहिल्या के पत्थर के ऊपर तुलसी का पौधा हरा था। और जहां पर तुलसी होती है प्यारे, वहीं पर राम जी की दृष्टि जाया करती है। बल्कि आश्रम एक अरे दीक मग माही, और खग मृग जीव जंतु तैनाही, कोई नहीं था। किसी ने कहा कि अहिल्या, आज तेरा पति तुम्हें शराब देकर जा रहा है। पति ने जब शराब दिया, इसके बाद भी प्यारे विचार करना, अहिल्या का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि पति ने शराब दिया। अहिल्या ने अपने गौतम ऋषि के चरण पकड़े हुए। किसी ने कहा, अहिल्या, आज तुम यदि अपने पति के चरण पकड़ोगी तो तेरा पति तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन अहिल्या कहने लगी, आज पति के चरण नहीं पकड़ूंगी। क्यों? क्योंकि पति क्रोधी है, पति ने शराब दिया है। और कहीं यदि चरण पकड़े, मैं जानती हूं कि मेरा पति मुझे माफ नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, यदि तुम्हारा पति तुम्हें श्राप दे तो आज अहिल्या तुमको केवल संदेश देना चाहती है। यदि संसार का पति तुमसे रूठ जाए तो अब तुम संसार के पति के बाद तुम जगत पति का ध्यान करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज संसार का पति गौतम ऋषि रूठ गया है, क्रोधी है, क्रोध के कारण शराब दिया। लेकिन किसी ने कहा, अहिल्या, क्या पति के चरण नहीं पकड़ोगी, माफी नहीं मांगोगी? अहिल्या का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है किसी शास्त्र में कि अहिल्या ने अपने गौतम ऋषि पति से क्षमा याचना की। किसी ने कहा, अहिल्या, तुमसे अपराध हुआ है तो अपराध के बाद क्षमा मांगने का भी तो बनता है, तो फिर तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी? अहिल्या कहती है, मैं क्षमा मांगती तो मेरे पति क्रोधी है, इसलिए आज मेरा पति यदि शराब देकर जा रहा है तो जाने, तो अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो अहिल्या कहने लगी कि जीवन भर मैंने अपने पति के साथ सत्संग किया है, और याद रखना, आपको जीवन में जब महात्मा छोड़कर चला जाए तो महात्मा के द्वारा दिया हुआ जो सत्संग है वो मुसीबत में काम आएगा। ईमानदारी से बताओ, आपका हमारा सानिध्य जितने दिन रहे और तुम हमारा जलवा देखकर हमारे साथ चलो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है कि नहीं? क्यों? हमारे साथ जाओगे, परिवार छूटेगा कि नहीं? इसलिए प्यारे, महात्मा के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। महात्मा के द्वारा जो तुमको सत्संग मिला है वो जीवन में पास रखना, मुसीबत के समय वो सत्संग ही काम आएगा। आज पति शराब देकर जाने लगा, लेकिन अहिल्या ने क्या कहा? बोली, संग सखा सब तज गए। जिन पशु पक्षियों को अहिल्या नित्य प्रतिदिन दाना डालती थी, आज वो पशु पक्षी, आज अहिल्या पर जब विपत्ति आई वो पशु पक्षी भी अहिल्या को छोड़कर चले गए। किसी ने कहा कि पशु पक्षियों से
अहिल्या तुमको रोज दाना डालती थी, आज तुम छोड़कर जा रहे हो। लेकिन उसी समय पशु पक्षियों ने कहा कि अहिल्या से अपराध हो गया और हम सत्संगी पशु पक्षी हैं, तो सत्संग में हमने यही सुना है कि जहां अपराध हो जाए वो स्थान छोड़ देना चाहिए। लेकिन अहिल्या कहां जाती प्यारे, अहिल्या के जीवन में भी सत्संग काम आ। बोली संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निवेयो साथ। ओ कहो नानक इस विपद में ओ एक टेक रघुनाथ। आज रघुनाथ का ध्यान किया और जैसे ही रघुनाथ का ध्यान किया, अब अहिल्या कहने लगी माँ तुलसी अब तेरा ही सहारा है, क्योंकि जहां पर तुलसी होगी वहीं पर रघुनाथ का चरण आएगा। आज प्यारे अहिल्या ने माँ तुलसी का ध्यान किया, अहिल्या के मस्तक पर तुलसी का विरवा खड़ा हो गया। तुलसी माँ अहिल्या के मस्तक पर प्रकट हो गई। आश्रम उजड़ा हुआ था, लेकिन जिस समय अहिल्या के मस्तक पर तुलसी हरी थी, राम जी ने देखी तो उसी समय पूछते हैं आश्रम एक दीख मग माही और खग मृग जीव जंतु तैना। पूछा मुनहि शिला पर वो देखी और सकल कथा मुनि कई विशेष। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से, तुम अहिल्या के पाप की कथा भगवान को सुना रहे हो, लेकिन अहिल्या के पाप की कथा। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने कहा, अरे जिनकी कथा सुनने पर लोगों पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या आज अहिल्या की कथा भगवान सुनेंगे तो क्या अहिल्या पाप से मुक्त नहीं होगी? आज अहिल्या के पाप की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप बताएं हमें करना क्या है। उसी समय गुरुदेव ने क्या कहा, बोले गौतम नारी श्राप बस अरि उपल दे दरदी और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। आज राम जी ने अपने चरणों की रज जो है अहिल्या के शिला पर लगाई। प्यारे गोस्वामी जी ने कहा, पर सद पर पावन शोक न सावन प्रकट वही तप पुंज सही। अहिल्या प्रकट हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और इसके बाद जाने लगी तो कहाँ गई? बोले अपने पति के धाम गई। किसी ने कहा अहिल्या पति ने श्राप दिया, आज पति के धाम ही जाओगी, आज जगत पति के चरण मिले हैं। लेकिन अहिल्या ने कहा भले ही जगत पति के चरण मुझे मिल गए हो, लेकिन अहिल्या आज एक संदेश देना चाहती है। बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुवर आपने गोविंद दियो बताए। यदि गौतम ऋषि का श्राप न होता तो आज अहिल्या कहती है जगत पति के चरण न मिलते। लेकिन यदि जगत पति के चरण जीवन से पुनः चले जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, लेकिन कम से कम गौतम ऋषि के चरण रहेंगे तो पुनः भगवान के चरण मिलेंगे। इसी आस्था के साथ आज अहिल्या अपने पति लोक को जाती है। प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में पाप कितना भी हो जाए, लेकिन जरा विचार करना, अहिल्या के जीवन में केवल थोड़ी देर के लिए बुद्धि खराब हुई तो जीवन कितने कल्प जो है पत्थर रहना पड़ा। अहिल्या की बुद्धि थोड़ी देर के लिए भोग में चली गई तो कितना भोगना पड़ा, और हमारी और आपकी बुद्धि जब रोज भोग में लगी रहती है तो कितने कल्प हमें भोगना पड़ेगा। केवल इस बात का विचार करना। प्यारे अहिल्या का चरित्र हमें जीवन में यही शिक्षा देता है कि हमें अपनी बुद्धि को भोग से हटाकर किसी योगी के साथ लगाना है, क्योंकि उसी से हम जीवात्माओं का कल्याण है। प्यारे इसलिए हमें अपनी बुद्धि भोग से हटा के योग में लगाना है। प्यारे यही इसी बात को मन को फटकारते हुए गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं भगवान का भजन करो, और हमें और आपको भी जीवन में नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करना है, जिससे हमारा और आपका कल्याण हो सके। प्यारे लेकिन राम के नाम को नहीं छोड़ना।
और नाम का नाम यदि जीवन में रहेगा प्यारे तो हम जीवात्माओं का कल्याण भी अवश्य होगा। और हमें राम के नाम को जीवन में कदापि नहीं छोड़ना है, सुबह शाम प्रतिदिन लेना है प्यारे। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम और 2 बार भगवत नाम सीताराम जय सीताराम। 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 अतिशय बड़े भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जलधार बही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। सीताराम जय सीताराम। 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। श्री